आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय प्रधान जी, मंच संचालक, देश के भावी आशाओं के निर्माण में लगे हुए अध्यापकगण, धर्म प्रेमी ईश्वरजनों, वंदनीय माताओं बहनों, आज हम सभी उस पवित्र आत्मा की, जो आत्मा यहाँ पर रह करके इस गुरुकुल के साथ में जुड़ करके, समाज के साथ में जुड़ करके उसने बड़े बड़े काम किए। मैं भी जलसे पर आता था तब उनसे भेंट होती थी। आज वो हमारे मध्य में नहीं है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता। प्रभु का नाम लेने से सभी दुख दूर हो जाएं। कभी सुख पा नहीं सकता जो ईश्वर को भुलाता है। अर्थात ये आने जाने के चक्र को चलाने वाला परमपिता परमात्मा है। जब ये आत्मा देख लेती है कि ये शरीर अब मेरे काम के योग्य नहीं है, तो छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है। तो आज हमारे मध्य में स्वर्गीय डॉक्टर रुद्रदत्त जी शास्त्री, जो मुख्य अध्यापक थे प्रेस कॉलोनी फरीदाबाद में, आचार्य मूल शंकर जी के कनिष्ठ पुत्र थे। उन्होंने 26 मई 2000 ईस्वी बुधवार के दिन 4:30 बजे अंतिम श्वास लेकर के संपूर्ण समाज और परिवार से अंतिम विदाई ले ली। अर्थात जिस परिवार का उन्होंने पालन किया, जिस समाज को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया, वो परिवार समाज सब अब उनके लिए पराया हो गया। ये बात कहने में जो है सत्य है और सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि कैसे जो है वो परिवार, घर बार सब कुछ उनके लिए पराया हो गया। लेकिन हो जाता है। अगर वही आत्मा 2, 4, 10, 20 साल में लौट करके आए तो उसको ना तो वो घर मिलेगा, ना वो परिवार मिलेगा, ना वो समाज मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसी अनेक घटनाएं इधर भी घट चुकी हैं, चीन में भी घट चुकी हैं। एक बच्चे ने जो है 8-7 साल के बाद में घर बता दिया कि मेरा घर ये है, पिछला घर जींद में। परिवार वालों ने मांगा कि मेरे परिवार का बच्चा है, पहले यही था। दूसरे परिवार वालों ने कह दिया नहीं, पहले तुम्हारे घर में जन्म लिया था, अब इसने मेरे घर में जन्म लिया, और दिया नहीं तो पिछला परिवार उसका जो है पराया हो गया। तो इसीलिए आदरणीय शास्त्री जी जो है अब हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपने काम की लकीर खींच करके गए हैं, उसको, उनके परिवार को, हम सबको आगे बढ़ाना है। हमारे समाज के अंदर जो दिवंगत हो जाता है उसके नाम के साथ में स्वर्गीय लगाते हैं। हर एक व्यक्ति के नाम के साथ में स्वर्गीय लगता है जो दिवंगत हो जाता है। ये क्यों लगता है? क्या सभी स्वर्ग को जाते हैं? ये तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है, स्वर्ग और नरक। लेकिन हमारे समाज का ये नियम है कि दिवंगत होने के पीछे कोई उसकी बुराई नहीं करता। इसीलिए हर आत्मा के साथ में जब वो दिवंगत हो जाती है तो उसके नाम के साथ में स्वर्गीय लगाते हैं। फिर उसके बाद में जब अंत्येष्टि होती है, सिराना उत्तर की तरफ होता है, पग दक्षिण की तरफ होता है,
कई जो है उल्टा भी करते हैं, लेकिन वैदिक रीति यही है। उस समय हमारे भाई क्या करते हैं, एक बांस की लकड़ी लेते हैं, सिर के लगाते हैं, फिर ऊपर से फेंक देते हैं। जैन भाई क्या करते हैं, बाद में जब अस्थि चुनने के लिए जाते हैं तो 2 हड्डी को ऊपर उठाया और आपस में बजाया और कह दिया कि अब हम तेरे नहीं रहे, तू हमारा नहीं रहा, और वहाँ पर बांस फेंक करके मारते हैं। क्यों मारते हैं, बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए मारते हैं कि कुछों की मान्यता होती है कि आत्मा मोह में आकर के वो भटकती रहती है, तो उसको जो है चिता के ऊपर जो है बांस फेंक करके मारते हैं कि जा, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं रहा, अब तू जा, अपने परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार यहाँ से जा। तो हमारे मध्य में आदरणीय शास्त्री जी अब नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लकीर खींची है, जो हमें काम दिया है, उसको आगे बढ़ाना है। परिवार में जो उनके बच्चे हैं वो उनके काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम सभी नाम के साथ में सुपुत्र लगाते हैं। सुपुत्र 3 शब्द होते हैं, पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र। पुत्र वो होता है जो पिता की मर्यादा को ज्यों की त्यों रखे, वो सुपुत्र, वो पुत्र कहलाता है। जो पिता की मर्यादा को आगे बढ़ाता है वो सुपुत्र कहलाता है, और जो पिता की मर्यादा को डुबो दे वो कुपुत्र कहलाता है। तो हम सभी सुपुत्र हैं, पिता की मर्यादा को आगे बढ़ाएंगे। अब समय भी ज़्यादा साथ नहीं देता है, इसलिए आदरणीय रुद्रदत्त जी हमारे मध्य में नहीं है। सभी बैठे बैठे एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना होगी, फिर उसके बाद में आगे जो यहाँ से व्यवस्था होगी वो आगे होगा। तो सभी आंखें बंद कर